बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असद आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। सी प्लस प्लस बिगनर्स ट्यूटोरियल कोर्स की आज हमारी 13वीं वीडियो है। पिछले लेसन्स में हम लोग लूप्स को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने लूप्स वाले सेशन में वाइल लूप को डिस्कस किया था, फिर डू वाइल को डिस्कस किया था, फिर फॉर को डिस्कस किया था, और हमने ये भी देखा था कि एक लूप को किसी दूसरे लूप के में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली लूप के जो सारे एसेंशियल्स हैं वो हर लूप के लिए एक जैसे ही हैं। वाइल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, डू वाइल का देखा था, फॉर का देखा था। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि लूप्स के आप बेशुमार प्रोग्राम बनाएं, बहुत सारे प्रोग्राम बनाएं आप, ताकि आपकी एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो लूप्स की प्रैक्टिस के लिए मैं आज एक छोटा सा प्रोग्राम आपसे बनवाता हूँ, आपके साथ मिलकर बनाता हूं, और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप भी इसके जितने ज़्यादा मुमकिन हो सके आप जो है ना वो प्रोग्राम बनाएं। तो आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम कोई टेबल जो है लूप को इस्तेमाल करते हुए बनाएं, कोई भी टेबल। मिसाल के तौर पर 2 का, 4 का, 5 का कोई भी वैल्यू जो है वो हम यूज़र से इनपुट ले लें यूज़र से किसी वैल्यू की इनपुट ले लें और यूज़र जो भी वैल्यू हमें दे उसका टेबल प्रिंट करवा लें 1 से लेकर 20 तक। तो ऐसा करते हैं, एक नई फाइल ओपन करते हैं, सोर्स फाइल, और इसी स्ट्रक्चर को और इसी प्रोग्राम को जो पहले पिछले दिन हमने कल डिस्कस किया था उसको ही दोबारा कॉपी कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये करते हैं कि यूज़र से हम इनपुट ले लेते हैं इंटीजर नम। यूज़र से इनपुट लेने का तरीका आप जानते हैं, फेमिलियर हैं। कैसे लेंगे? सबसे पहले आप सी आउट करें, कुछ प्रिंट करवा लें, एंटर एनी नंबर, सेमीकोलन, सी इन, और फिर आप नम लिख लेंगे। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि हमने जो लूप चलाना है वो 1 से लेकर 10 तक ही चलाना है, 20 तक भी चला सकते हैं। यानी हमने जो टेबल प्रिंट करवाना, फर्ज करें हम 20 तक प्रिंट करवा लेते हैं। लूप में हमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं होगी और एक एक का ही इंक्रीमेंट होगा। अब जो प्रिंट करवा रहे हैं इसमें हम प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग की बजाय हम कुछ वैल्यूज़ प्रिंट करवाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ प्रिंट ना करवाएं, सिर्फ बैकस्लैश n हो, या बैकस्लैश n से पहले हम लोग यहाँ पर जो वेरिएबल a है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। ये जो वेरिएबल a जो लूप के अंदर हमने यूज़ किया है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, और थोड़ी स्पेस देकर थोड़ी सी स्पेस देते हैं, या एक टैब की स्पेस दे देते हैं। जिस तरह हमने बैकस्लैश n यूज़ किया ना, इसी तरह बैकस्लैश t भी एक स्केप सीक्वेंस है जो एक टैब की यानी 8 कैरेक्टर की स्पेस दे देता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टैब की स्पेस के बाद हम n को भी प्रिंट करवा लेते हैं, a, और उसके बाद एक मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं बैकस्लैश t के से पहले भी और बैकस्लैश t के बाद भी। यानी a को पहले प्रिंट करवाए, फिर एक टैब की स्पेस दे, बाद में ये स्टार को साइन प्रिंट करवा दे, बाद में फिर एक टैब की स्पेस दे, और उसके बाद फिर कौन सी चीज़ प्रिंट करवा दे? वेरिएबल नम जो है, नम को प्रिंट करवा दे। नम की जो भी वैल्यू यानी यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की होगी उसको प्रिंट करवा दे। फिर उसके बाद एक टैब की स्पेस दे, बैकस्लैश t, डबल कोट में हम लिखेंगे इसको, बैकस्लैश t, यानी एक टैब की स्पेस प्रिंट करवा दी, और फिर इक्वल का साइन प्रिंट करवा दिया, फिर एक टैब की स्पेस प्रिंट करवा दी, और इसके बाद हमने प्रिंट करवा देना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। टेबल में बेसिकली होता क्या है, यहाँ वेरिएबल में देखें a जो है, a की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 को एज इट इज प्रिंट करवा देगा। फिर नम जो भी वेरिएबल दिया गया होगा, ये वाला जो नम है, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो भी वैसे ही प्रिंट करवा देगा। और फिर उसके बाद ये बैकस्लैश t जो हमने दिया हुआ है इससे पहले, इसका मतलब है एक टैब की स्पेस, यानी थोड़ी सी स्पेस दे दे। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हमने क्या प्रिंट करवाना है, ए और नम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है।
ए को नम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ए मल्टीप्लाइड बाय नम। हर जो हमने चाहे कोई कैलकुलेशन करवानी है, किसी वेरिएबल का नाम लिखना है, या डबल कोटेशन मार्क के अंदर कोई स्केप सीक्वेंस या डेटा को प्रिंट करवाना है, उसके लिए हमें अलहदा से जो है ये स्ट्रीम, ये जो ऑपरेटर है, सिंपल वर्ड्स में इसको ऑपरेटर ही कह लें, सी आउट के साथ जो यूज होते हैं, इसको अलहदा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है, आप सी आउट ए लिख दें, यहाँ पे सेमीकोलन लिख दें, बाद में फिर अगली स्टेटमेंट में सी आउट लिख के फिर ये कर लें, या इकट्ठा भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको सेव करें, इसका नाम रख लें लूप 4। सेव किया और आप इसको एग्जीक्यूट करके देखें। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो हमसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर। फर्ज करें हम नंबर दे देते हैं इसको 10, क्योंकि हमें 10 का टेबल चाहिए। आपने 10 लिखकर एंटर किया तो वो देखें क्या चीज प्रिंट करवाता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30। इसी तरह बीच में जो है वो एक और जो स्टार है जो हमने मल्टीप्लाई वाला प्रिंट करवाया है, उसके बीच में 8 कैरेक्टर का फर्क है जो हमने टैब दिया था। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो सी आउट स्टेटमेंट लिखी है, सबसे पहले हमने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई थी, ये वाला ए। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट हो रहा था तो 1 थी। उसके बाद हमने \t प्रिंट करवाया। \t का मतलब है इसके अंदर थोड़ी स्पेस दे दो, एक टैब की स्पेस उसने दे दी। फिर बाद में हमने स्टार प्रिंट करवाया था, स्टार प्रिंट हो गया। स्टार के बाद फिर जो है वो हमने एक टैब की स्पेस प्रिंट करवाई थी। उसके बाद जो वेरिएबल नम था उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई थी 10, जो हमने यहाँ 10 एंटर की वो हर दफा 10 ही एंटर करता जाएगा। और उसके बाद हमने फिर एक टैब की स्पेस प्रिंट करवाई, फिर इक्वल का साइन प्रिंट करवाया, फिर टैब की स्पेस प्रिंट करवाई, बाद में ए और नम जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा लिया। तो ये इसकी एग्जीक्यूशन है। जब लूप एक दफा एग्जीक्यूट होगा, जब ए की वैल्यू 1 होगी तो वो ये वाली चीज प्रिंट करवाएगा। फिर जब दोबारा ऊपर जाएगा, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 1 की जगह 2 प्रिंट करवा देगा, 10 वैसे का वैसे ही प्रिंट होता रहेगा। और जो हमारे जो लास्ट वाली वैल्यू है 20, ये ए को नम के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। चूंकि ए हर दफा उसमें एक इंक्रीमेंट होता है, इस वजह से पहले 1 के साथ उसने 10 को मल्टीप्लाई करवाया तो 10 आया, फिर 2 के साथ किया 20 आ गया, 3 के साथ किया 30 आ गया, 4 के साथ किया 40 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके उसको उल्टा लूप चलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये उल्टा पहाड़ा आना चाहिए, टेबल जो है वो 20 से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू हम जो भी एंटर करें, 10 करें 20 करें वही आए, लेकिन हमारा जो टेबल है वो उल्टा प्रिंट होना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल काम है। हमें अपने जो लूप की जो वैल्यूज हैं, जो कंट्रोल वेरिएबल है उसमें, और जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है उसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। हम अगर लूप को उल्टा चलाना चाहते हैं तो कहां से शुरू करना चाहते हैं, हम लूप को शुरू करना चाहते हैं जी 20 से। इनिशियल वैल्यू 20 होनी चाहिए। ठीक है, और टर्मिनेट कहां पे करना चाहते हैं, जब तक उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, जब तक उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो अगर 20 से हम 0 की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ए में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। आप इसको सिंपल सेव करें और दोबारा आप इसको कंपाइल और रन करें तो वो हमसे एक नंबर पूछता है। नंबर फर्ज करें हमने दे दिया, 10 ही दे देते हैं दोबारा, या कुछ और देते, चले 15 दे देते हैं। ठीक है, अब देखें उसने उल्टा जो है वो टेबल लिख दिया। 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 19 को किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। अच्छा, अब हम ऐसी थोड़ी सी इसमें और तब्दीली करते हैं। और तब्दीली हम क्या करते हैं कि हम इसको ये चाहते हैं कि वो ये 1 से ना शुरू करें। ठीक है, या ये सिर्फ 20 तक ही प्रिंट ना करें। अभी तो ये क्या कर रहा है, 20 से शुरू होकर 1 तक जा रहा है। उल्टा चलाने की सूरत में अगर हम इसको सीधा चलाएंगे तो 1 से लेकर 20 तक जाएगा। हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली, पहले तो इसको सीधा करते हैं, इसको 1 से लेकर
इसको लेस देन 21 यानी पहले की तरह इसको कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इसको एंडिंग की वैल्यू भी खुद ही दें। हम ये चाहते हैं कि ये 20 तक ना जाए, जो वैल्यू हम दें वहां तक जाइए। फर्ज करें हम ये चाहते हैं कि जब भी हम रन करें उसको खुद वैल्यू दें कि ये इसको 10 बार चलना चाहिए, 5 बार चलना चाहिए या 50 बार चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे और उसकी भी इनपुट ले लेंगे। ठीक है ना। ये इसका क्या चीज़ हो जाएगी, इसको हम फर्ज करे कर लेते हैं जी, इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं हम लेट्स सपोज एंड। तो हम क्या करेंगे, सी आउट में उसकी भी वैल्यू ले लेंगे, एंटर लूप एंडिंग वैल्यू, और सी इन के अंदर हम जो एंड वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू ले लेंगे और हम लूप को चलाएंगे लेस देन एंड इक्वल टू एंड। यहां पे हम वेरिएबल का नाम लिख लेंगे जो वेरिएबल है। सिंपल। हमने क्या किया, फिक्स कंडीशन देने की बजाय हमने हर दफा एक वेरिएबल कंडीशन इसको दे देनी है। यानी हमें नंबर भी बताया किस नंबर का टेबल बनाना है और ये भी बताया कि किस नंबर तक जो है वो बनाना है। ठीक है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको आप कंपाइल और रन करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर हमने दिया कि हमें 5 का टेबल चाहिए। एंडिंग वैल्यू कितनी चाहिए, हमें 5 का टेबल 15 तक चाहिए या हमें 25 तक चाहिए। ठीक है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इसने क्या किया, 5 का टेबल जो है वो 25 तक बना दिया, 1 से लेकर 25 तक ये बना दिया। ठीक है। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें और मल्टीपल वैल्यूज के लिए टेस्ट करते हैं। हमें 2 का टेबल चाहिए लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 8 तक चाहिए। ठीक है। वो 1 से लेकर 8 तक प्रिंट करवा देगा। दोबारा करें, हमें 19 का टेबल चाहिए लेकिन 19 तक चाहिए, तो वो 19 का टेबल 19 तक बना देगा। अच्छा, अगर हम ये भी चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग वैल्यू भी खुद ही बताएं, तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, उसका नाम रख लें स्टार्ट, और इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है। और यहाँ लूप स्टार्टिंग वैल्यू लिख दें, स्टार्टिंग वैल्यू, और ये वेरिएबल जो है उसका नाम स्टार्ट रख दें और जो वैल्यू हम ए को असाइन करते हैं वहां पे भी स्टार्ट कर दें। यानी हमने लूप के अंदर भी सारे वेरिएबल ही लिख दिए कि स्टार्ट भी हम खुद बताएं, एंड भी हम खुद बताएं और टेबल का नाम भी हम खुद बताएं। ठीक है। इसको आप सेव करें, कंपाइल और रन करें। हमें 5 का टेबल चाहिए जो कि 15 से शुरू हो और 25 पे जाकर खत्म हो जाए। ठीक है। 5 का टेबल है, ये 15 से शुरू होता है और 25 पे जाके खत्म हो जाता है। तो ये लूप की जो कुछ ट्रिक्स हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने माइंड को इस पे लगाएं, खूब लगाएं। इसमें जो है वो जितना ज्यादा आप इसको समझ सकें, समझें, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, बेशुमार इसके प्रोग्राम बनाएं, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आज का लेसन इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।